बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने काश्तकार भाइयों को कपास के बीज के बारे में, कपास की बीज की अगाऊ के बारे में और कपास के बीज को बुर उतारने का तरीका और इसके अलावा इसको जो आप बीज को इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यानी कि बीज को ट्रीटमेंट करने का तरीके के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो जी मैं आपसे बात करूंगा कि आपने एक दो बातों का ख्याल रखना है कि बीज आपने जो खरीदना है वो खरीदना है काबिल एतमाद इदारे से खरीदें और ये ख्याल रखें कि वैरायटी जो किस्म हो वो रजिस्टर्ड किस्म हो आपकी। और इसके अलावा आपने एक अपने जहन में ये बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो आपने पिछले साल जो कपास की किस्म लगाई थी उसको ये जिसके बेहतर पैदावार दी है 80% एरिया आपने उसका लगाना है और नई वैरायटी जो लगाएं 20% एरिया आप उसका लगाएं, ठीक है ना। तो इसके बाद आप ये भी रखें, ये भी अपने जहन में रखें कि बीज जो है उसके अलावा ये है कि 20% एरिया उसका लगाएं और उसके पास ये रखें ज़रूर कि 10% आप ना नॉन बीटी कर रहे हैं, बीटी के साथ साथ रिफ्यूजल क्रॉप कर रहे हैं। और इसके अलावा बीज जो आपने ख़रीदना है वो 5 से 10% ज़्यादा खरीदें। अगर कोई बारिश हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो आपको इसके लिए इधर उधर ना जाना पड़े, उसकी वजह से आपकी बिजाई लेट ना हो जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि बीज कैसा होना चाहिए। बीज की आपकी जर्मिनेशन 75% ज़रूर हो और उसके अलावा बीज आपका देखें उसको कि बीज कैसा है, किस्म वो खरीदें जिसकी पैदावार वाली पोटेंशियल अच्छा है और बीज आपका यूनिफॉर्म हो यानी कि ठोस हो, मोटा हो, तो वो वाला बीज खरीदें। और इसके बाद आपने जो बीज की यानी इसको जो बुर उतारना है, बीज का अगाऊ आपको मैंने बता दिया कि 75% तक वो बहुत अच्छा है। अगर आपका कम अगाऊ होगा तो आपको बीज का यानी कि ज़्यादा करना पड़ेगा बीज। अगर यानी कि आपने 75 किलो में 6 किलो है तो अगर आपका 60 किलो है, 50 किलो है, आपको बीज का रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके बाद ये है कि आप अगर बीज का बुर उतारने का तरीका बीज का मैं आपको ये बताता हूँ कैसे उतारेंगे। अगर आपने फुल बैग है यानी कि 50 किलो की आप बोरी है उसका बुर उतारना है तो वो तो आप जो मिक्सचर मशीन है यानी कि ड्रिंटर है उसके जरिए करेंगे। अगर आपने थोड़े थोड़े बीज का बुर उतारना है जैसे 5 किलो हो या 10 किलो, फिर आप उसके लिए आप ऐसे करें, इसका टब ले लें, प्लास्टिक का टब, उसमें आप पहले तो बीज डालेंगे और उसके बाद फिर इसको ड्रिंट किससे बुर उतारेंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड से। और 10 केजी के लिए 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड हम इस्तेमाल करते हैं। और आपने बीज को 5 किलो के हिसाब से अगर टब में डाल लिया तो आपने सबसे पहले उसके ऊपर छिड़काव करेंगे इसका सल्फ्यूरिक एसिड का, फिर लकड़ी की दस्ती चपटी सी उसके साथ आपने इसको हिलाते रहना है। और कितनी देर आपने हिलाना है, 5 से 7 मिनट। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बीज का रंग चमकदार काला हो जाएगा। उसके बाद फौरन आपने ये करना है कि छानना होता है लकड़ी का बना हुआ छानना, अगर आपके पास वो मौजूद है तो उसमें डालें, उसको पानी से अच्छी तरह धो लें। और ये आपने करना है कि पानी से बिल्कुल फ्री, उसको एसिड से बिल्कुल फ्री करना है, पानी से अच्छी तरह धोना है कि ताकि इसमें कोई एसिड ना रह जाए। वैसे तो ये है कि आप अगर लटमस पेपर लें उसको, उससे भी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें एसिड रहा है जो नहीं रहा, लेकिन हमारे सब काश्तकार भाइयों के पास तो नहीं होता। लेकिन ये है कि उसका यही तरीका है कि आप अच्छी तरह धो लें। जब वो एसिड फ्री हो जाए तो फिर आपने उसको सूरज की धूप की रोशनी में आपने उसको खुश्क करना है। तो इससे यह है कि आपका बीज का बुर उतर गया। और बीज के बुर उतरने के क्या फ़ायदे हैं आपको, इसका ये होगा कि हमारे बीज को अगाऊ के लिए सिर्फ मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बुर वाला बीज लगाएंगे, बिजाई करेंगे, वो लेगा 7 दिन और बुर उतरा हुआ बीज 5 दिन लेता है और उसको मॉइस्चर भी कम चाहिए। और उसके बाद ये है कि आप ना बीज को अगर आपने कहीं स्टोर करना है वो स्टोर थोड़ी जगह के रहेगा। और उसके अलावा ये कि बीमारियों से पाक हो जाएगा। जैसे डबल सीड होता है उसमें लार्वे होते हैं पिंक बॉल के, वो सारे इससे ख़त्म हो जाएंगे।
लार्वा ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा ये है कि अगर आपने ड्रिल से इसकी बिजाई करनी है जब प्लांटर से, तो इसमें बीज सारा एक आसानी से गुजर जाएगा। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है कि अगर आपने इसको इंसेक्टिसाइड लगाना है या फंजीसाइड लगाना है तो आपका कम लगेगा। और आगे फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपने अब बीज को बुर उतार लिया, अब खुशक कर लिया, अब आपने अगर इसको इंसेक्टिसाइड लगाना है तो कौन सा इंसेक्टिसाइड लगाएंगे? इमिडाक्लोप्रिड, और वो है 10 ml पर केजी के हिसाब से। तो ये है कि आप उसको इमिडाक्लोप्रिड लगाएंगे तो उसका ये क्या फ़ायदा होगा हमारे, यानी कि इसको सीड को लगाने का। सीड को लगाने का ये फ़ायदा है कि एक तो हमारी सीडलिंग जो हमारे कपास का पौधा उगेगा वो उसकी ग्रोथ ताकतवर होगा। और उसके अलावा जो सकिंग आ जाते हैं फ़ौरन अगाव के बाद, वाइट फ्लाई वगैरह जेसर ट्रेस, इनसे हमारी फसल 25 दिन तक महफूज रहेगी। और उसके अलावा ये है कि आप लगा सकते हैं, ह्यूमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी है 10 ml पर केजी के हिसाब से। तो ह्यूमरे का भी ये है कि वो उसमें दोनों चीज़ें हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड भी है और फंजीसाइड भी है। और उस पर ये होता है, ह्यूमरे से ये होगा कि ना अगर आपने अर्ली बिजाई की है, यानी कि फरवरी तो अब गुजर गया, मार्च भी गुजर गया, उसमें ये होता है फंजीसाइड का ये होता है कि अगर हमारी ज़मीन का टेम्परेचर कम है, यानी कि 18 डिग्री से अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो फिर आपको फंजीसाइड ज़रूर लगाना चाहिए। उससे ये है कि हमारी जो अगाव होता है, जो हमारा 5 दिन में अगाव हो जाता है, 5-7 दिन में, वो इसके अगर टेम्परेचर हमारा 18 डिग्री से कम है ज़मीन का, तो फिर हमारा अगाव 15 दिन तक लेता है। अगर 15 दिन बीज ज़मीन में रहेगा तो उसको फंगस लगने का खतरा होता है, उसकी वजह से फिर हमें फंजीसाइड लगाना पड़ता है। लेकिन ये है कि आप ह्यूमरे बहुत अच्छा है, उसको भी आप ना वो दोनों इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का काम कर सकता है, उसको आप लगा सकते हैं। इसके साथ शुक्रिया जी। अब किसी नेक्स्ट आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह।